वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो इंटरव्यू सीरीज़ में होने वाला है बजट 2023 के ऊपर। इससे पहले मैंने आपको काफ़ी सारे इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी पूरी प्लेलिस्ट। और इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ रही थी एनुअल बजट जो था हमारा। और इससे आपसे ज़्यादा डीप में क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे कि कितना कितना पैसा दिया गया या फिर रुपीज़ से रिलेटेड चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आपको जो एक कहते हैं ना कि एक जनरल नॉलेज के तौर पे आपको क्या पता है क्या नहीं पता है, तो इससे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जिससे कि आप ये ना हो कि आपको बिल्कुल भी बजट के बारे में नहीं पता। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा जैसे बजट 2023 हाइलाइट्स हैं ये। ओके, तो जो हमारा आर्टिकल है, सबसे पहले आर्टिकल की बता देती हूँ। आर्टिकल 112 में बात की गई है और वहाँ पे इसको बजट नहीं कहा गया है, बजट की जगह वहाँ पे क्या कहा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। तो जो हमारा वो है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसे बताया गया है, बजट वहाँ पे नाम नहीं है। तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये कब पेश हुआ इस पे बात कर लेते हैं। तो ये 1 फरवरी 2023 को सुबह 11 बजे पेश हुआ। 2016 तक क्या होता था कि ये फरवरी के आखिरी दिन पे पेश होता था, लेकिन 2017 से क्या हुआ, ये फरवरी के पहले दिन पेश होने लगा और सुबह 11 बजे ये पेश होता है। पहले जो हमारा रेल बजट था वो क्या होता था, आम बजट से अलग पेश किया जाता था, लेकिन अब 2017 से क्या हुआ है, रेल बजट और आम बजट को शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है, पहले यह ब्रीफ केस में आता था, जैसे कि 2016 तक ये क्या है, ब्रीफ केस में आता था, लेकिन 2020 से क्या हुआ, जब से कोरोना टाइम्स आया 2020 से ये टैबलेट पे क्या हुआ, शिफ्ट कर दिया गया। अब इसे किस पे पढ़ा जाता है, टैबलेट पे पढ़ा जाता है। अब ये किसने पेश किया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसे पेश किया है और ये उनका 5th बजट था। ओके, 5th बजट उन्होंने पेश किया है। सबसे लंबा भाषण का इनका रिकॉर्ड भी रहा है, जो कि इन्होंने 2 घंटे और 42 मिनट का भाषण दिया। ठीक है, सबसे छोटा भाषण का अगर रिकॉर्ड है तो ये हीरू भाई मुलजी भाई को दिया गया है, जिनका जो बजट था वो केवल 800 शब्दों का था। फर्स्ट यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रेजेंट किसने किया था, तो ये R.K. षणमुखम शेट्टी जी ने किया था, जो कि 26 नवंबर 1947 को किया था। ओके, नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई को है, जिन्होंने 10 टाइम्स बजट पेश किया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बजट को तैयार कौन करता है। तो बजट को वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सरकार व अन्य मंत्रालय मिलके बनाते हैं। क्या होता है कि वित्त मंत्रालय जो होता है वो एक गाइडलाइन जारी करता है, जो कि क्या है, हर एक मिनिस्ट्री से पूछा जाता है कि आपको कितना फंड चाहिए। तो जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं वो अपने फंड को रेज करती हैं। उसके बाद क्या होता है, वित्त मंत्रालय के अंदर एक डिवीज़न होती है जिसे हम बजट डिवीज़न बोलते हैं। तो वहाँ से क्या है, हमारा जो बजट है वो रेडी होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पदाधिकारियों की। ओके, कि पदाधिकारी क्या क्या रहे हैं हमारे। तो इससे रिलेटेड पदाधिकारी क्या क्या हैं, वित्त मंत्री हमारी कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। वित्त राज्य मंत्री हैं भगवत कराड पंकज चौधरी। मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वरम। आर्थिक मामलों के सचिव है टीवी स्वामीनाथन और राजस्व सचिव है हमारे तरुण बजाज। ओके, नेक्स्ट, बजट में 7 प्रायोरिटीज़ की बात की गई है, जो कि कौन कौन सी हैं ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला है समावेशी विकास, की सबका विकास हो, इंक्लूसिव विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हुई है। अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, कि हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो हर एक पर्सन तक पहुंचे, एंड तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे वाले लोग ही इसका फ़ायदा लें या पीछे वाले रह जाएं, हर किसी को इसका फ़ायदा मिले। बुनियादी ढांचा और निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति विकास और वित्तीय क्षेत्र। सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस इस बजट में दी गई है तो वो हरित विकास पे दी गई है, एनवायरनमेंट के ऊपर, कि हमको एनवायरनमेंट को क्या है क्या करना है, पॉल्यूशन फ्री करना है। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और इससे रिलेटेड जो स्कीम्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हाईलाइटेड स्कीम है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले PM प्रणाम, इसकी जो फुल फॉर्म है आपको लास्ट में मैं एक पेज दे दूँगी, वहाँ पे आप सारी फुल फॉर्म देख लीजिएगा।
पीएम प्रणाम में क्या है, ये पीएम प्रणाम स्कीम के अंदर टू रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर्स मीन्स इसमें क्या है, हमको जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको कम करना है और जो हमारे इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स हैं उनको बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है गोवर्धन स्कीम। तो गोवर्धन स्कीम के अंदर क्या है, वेस्ट टू वेल्थ प्लांट 500 प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें क्या है वेस्ट से हम क्या करेंगे, वेल्थ की ओर जाएंगे। मतलब गोबर से बनाते हैं ना, गोबर गैस से जो हम यूज़ करते हैं गोबर गैस का, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। मिष्टी स्कीम के अंदर क्या होगा, मैंग्रोव प्लांटेशन करनी है हमको कोस्ट लाइन पे, तो ये एक स्कीम लाई गई है। ग्रीन प्लांट्स मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट हमको लगाने हैं। नेक्स्ट है अमृत धरोहर स्कीम। तो अमृत धरोहर स्कीम रामसर साइट को इंक्रीज़ करने की यहाँ पे बात की गई है। ऑलरेडी हमारे इंडिया में अभी 75 रामसर साइट्स हैं और इनको इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है। तो ये आपकी कुछ इसको जो हरित विकास है इसको ग्रीन ग्रोथ बोला गया है। मैंने यहाँ हिंदी लिखा है, मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखा देती हूँ कि वो 7 प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं। ये हैं वो आपकी 7 प्रायोरिटीज़ जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है सप्तऋषि। ओके, तो ये है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलीशिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये ग्रीन ग्रोथ के ऊपर मैंने आपको भी बताया था। अब कुछ मैं एक्स्ट्रा आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा में ये है कि 2 वर्ड पूछे जाते हैं, 2 टर्म्स हैं, ड्रीम बजट और ब्लैक बजट। तो बजट से रिलेटेड ही थे ये। तो ड्रीम बजट किसको कहा गया है, तो ये 1997 के बजट को कहा गया है, जो कि आपके पी चिदम्बरम जी ने दिया था। इसमें क्या हुआ था, इसे ड्रीम बजट इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो पर्सनल इनकम टैक्स था हर एक पर्सन का, उसको थोड़ा कम कर दिया गया था, ठीक है, उसमें रिड्यूस कर दिया गया था। और ब्लैक बजट हमारा कौन सा है, तो ये 1973 और 1974 के बजट को ब्लैक बजट कहा गया है, जिसमें क्या है, ये यशवंतराव बी चावन के द्वारा दिया गया था। और इसमें जो डेफिसिट था वो काफ़ी ज़्यादा था, करीबन 550 करोड़ का घाटे का था ये, इसीलिए इसको ब्लैक बजट कहा गया। नेक्स्ट एक टर्म और है हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी ये बजट से रिलेटेड ही सेरेमनी है, अगर आपने नहीं सुनी हो। ये क्या होता है, जब हमारा बजट प्रिंट होने से पहले 10 दिन पहले ये हलवा सेरेमनी होती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप आगे मतलब अभी आप देखेंगे, अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको निर्मला सीतारमण जी हलवा बांटते हुए भी दिख जाएंगी, सारे मिनिस्टर्स के संग जो भी हैं। तो ये बजट से 10 दिन पहले होता है। ओके, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं क्या सस्ता क्या महंगा। तो इस बजट में सस्ता क्या हुआ है, ब्लेंडेड सीएनजी आउट ऑफ जीएसटी, ठीक है। सीएनजी क्या हुई है, सस्ती हुई है। थिंग्स रिलेटेड टू बायोगैस विल बी चीपर। जो भी बायोगैस से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया आपको गोवर्धन स्कीम, तो बायोगैस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ चीपर होंगी। महंगा क्या होगा, तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, सिगरेट और चिमनी, ये हमारी क्या होंगी, महंगी होंगी। सिगरेट पे 16% क्या है आपका जो टैक्स है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। नेक्स्ट हम स्कीम्स की बात कर लेते हैं कुछ, कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जो कि हाईलाइटेड थी। जैसे एक श्री अन्ना स्कीम है जो कि मिलेट्स से रिलेटेड है। जैसे कि हमारा जो इंडिया है वो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, तो ये श्री अन्ना स्कीम के अंदर बताया गया है, जिसमें हमको क्या है, मिलेट्स का इंक्रीमेंट करना है। मिलेट्स के अंदर हमारे ज्वार, बाजरा, कुट्टू, रामदाना ये सब आते हैं। मिशन फॉर सिकल सेल एनीमिया विल बी लॉन्च्ड बाय। अब एक सिकल सेल एनीमिया, तो इसके लिए एक मिशन लॉन्च किया जाएगा जो कि हमको क्या है 2047 तक लॉन्च करना है। ये एक क्या है, सिकल सेल एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो आरबीसीज होती हैं उनका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसको अफेक्ट करती हैं वो। नेक्स्ट एक PMPVTG योजना या फिर प्रोग्राम की बात की गई है। ये ट्राइबल ग्रुप्स के डेवलपमेंट के लिए लाया गया है। फुल फॉर्म आपको लास्ट पेज पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट PMPKVY 4.0, ये तो आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये। इसके अंदर आपके 30 सेंटर बनाए जाएंगे और ये नेक्स्ट 3 साल के भीतर बना दिए जाएंगे। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, ये तो आ गई आपकी फुल फॉर्म। ये था आपका ओवरऑल जो भी हाईलाइटेड पॉइंट थे वो मैंने आपको सारे बता दिए, जो भी आपके बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। बाकी जो आपसे पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट है या फिर कितने पैसे हैं, ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किस स्कीम में कितने पैसे देने की बात की गई है। बाकी ये हाईलाइटेड पॉइंट्स थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब यहाँ पे आपकी फुल फॉर्म है, जैसे PM प्रणाम की क्या थी, PM प्रमोशन फॉर अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट। गोवर्धन की थी गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। नेक्स्ट है आपकी मिष्टी, तो मिष्टी की है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स।
PMKVY 4.0 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, PMPVTG विच इज़ प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ये आपकी सारी फुल फॉर्म्स थी। ओके, आई होप आपको ये जो बजट की हाइलाइट्स थी, मैंने ये बहुत सारी जगह से ली हैं, तो आपको यहाँ पे सारी मेन हाइलाइट्स मिल गई हैं। बाकी इसमें सिर्फ पैसे का जो थोड़ा बहुत है वो आपको थोड़ा अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी पसंद आया होगा, पूछा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते रहेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।